हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले पार्ट 2 में 323 नंबर तक प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग 324 से प्रश्न करेंगे। तो चलिए, आज का 324 नंबर पर प्रश्न है, ओडिस कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली स्पीकर बनी? तो प्रमिला मलिक ये उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा की स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण ली है। इनके बाद नेक्स्ट है, नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाया है? तो मात्र 34 गेंदों में एशियन गेम्स में 2023 में क्या कर दिए? शतक लगा दिए। तो इस क्रिकेटर का नाम याद रखिएगा, कुशल मल्ला, जो नेपाल की खिलाड़ी है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के खिलाड़ी है कुशल मल्ला। मात्र 34 गेंद में इन्होंने शतक लगा दिया। इसके बाद 326 नंबर प्रश्न है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर बने हैं। तो ये कौन बने हैं? इटालियन रेसर मार्को बेचेजी। इटालियन रेसर मार्को बेचेजी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और समझे? इनके बाद है प्रश्न, भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं तंजीदर गुप्ता। बात समझे? तंजीदर गुप्ता। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान मिला है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी है। बात समझे? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। महिला की बात करें, अल्जीन केली जो आयरलैंड की खिलाड़ी है। अल्जीन केली जो आयरलैंड के खिलाड़ी है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषाद महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो जम्मू एंड कश्मीर का। बात समझिए? जम्मू एंड कश्मीर का वर्तमान में जो नाम कर दिया शहीद कैप्टन तुषाद महाजन रेलवे स्टेशन। बात समझिए? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है। तो भारत का जो पुराना संसद भवन है उनका नाम बदलकर जो रखा गया है संविधान सदन। बात समझे? तो पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान सदन। अब इनको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बात समझे? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। 331 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 की शुरुआत किया है। किस योजना के तहत? पीएम विश्वकर्मा योजना 2023। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 332 नंबर की ओर आते हैं। 332 नंबर का आ रहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो श्रीनिवासन के स्वामी। तो श्रीनिवासन के स्वामी बने हैं। इनके बाद है, कितने जैविकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भट्टनायक पुरस्कार दिया गया? तो 12 व्यक्तियों को दिया गया है। बात समझे? कितने व्यक्तियों को? तो 12 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित करने वाला पहला शहर कौन जाएगा? बेंगलुरु बन जाएगा। इनके बाद है, अनंत महावेश्वरी के स्थान पर
NASSCOM के नए चेयरमैन बने हैं? तो राजेश नाबिरियन, जो सितंबर 2023 में ये शपथ ग्रहण लिए हैं। इनके बाद है किस वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर BP पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। बात समझे, प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। इसके बाद है कि किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडियन 2023 का खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? परवीना अंजना, जो राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। बात समझे, जो राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली है। इनके बाद है कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो श्री उमेश रेवांतकर। श्री उमेश रेवांतकर इसका सही आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रबंधक महानिदेशक बने हैं? मनीष देसाई इसका सही आंसर हो जाएंगे, मनीष देसाई। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के थर्मर शनुमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सिंगापुर के बने हैं राष्ट्रपति। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता की बात करें, इंग्लैंड आयोजित दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक आयोजित किया गया था? 14 से 29 जनवरी 2023 में। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रेवेंस, जो इंग्लैंड के हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 342 नंबर है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान नाम रख दिया गया है। इनके बाद है 343 नंबर, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? बाबर आजम, जो पाकिस्तान की खिलाड़ी है। बात समझे, बाबर आजम के विषय में आप लोग जानते होंगे। इनके बाद है ICC क्रिकेट अवार्ड्स 2022 के विषय में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो कह रहा है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर रहा है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान को। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, जो भारत की खिलाड़ी है। बात समझे, पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन को, जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। तो मार्को जॉनसन का नाम आप याद रखिएगा, जो साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है। इसके बाद पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गहराई इमारसक, जो नामीबिया की खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नाटालिया सीवर को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इनके बाद है महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर नाटालिया सीवर। बात समझे, नाटालिया सीवर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इनके बाद है कि महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहालिया मैक्सेग्रा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इनके बाद है कि महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह, जो भारत की खिलाड़ी है। महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर ईशा ओझा को, जो UAE की खिलाड़ी है। एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इवलिंगवर्थ, जो इंग्लैंड के हैं। इनके बाद है
स्पीड ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, जो नेपाल के खिलाड़ी है। बात समझे, इतना बात आपको याद रखना। इनके बाद चलिए आगे प्रश्न है, कह रहा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। 30 जनवरी से 11 जनवरी 2023 में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मांडला और बालाघाट में इसका आयोजन किया गया था। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आप 8 शहरों का नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसके बाद शुभंकर की बात करें तो आशा, इसके बाद प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने कितने पदक? 161 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान की बात करें हरियाणा का 128 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, जिन्होंने 96 पदक जीते हैं। इतना बात है, आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी। उप विजेता की बात करें स्टेपानोक सिपास, जो ग्रीस के खिलाड़ी है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आप इनको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के खिलाड़ी है। इनके बाद है प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? अरीना सवालेंका, जो बेलारूस के खिलाड़ी है। उप विजेता की बात करें एलिना सिवाकिना, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। इनको क्या करना है? आपको दिमाग में रखना है। बात समझे। इनके बाद चलिए 347 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 347 नंबर का रहा है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। बात समझे, तो पश्चिम समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 348 नंबर है, भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हुआ? भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया था। जापान के हयाकुरी एयरबेस में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। इसके बाद है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार की बात करें तो उत्तराखंड, दूसरा की बात करें महाराष्ट्र और तीसरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश। बात समझे, तो इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 350 नंबर 350 नंबर प्रश्न का आ रहा है, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। बात समझे, अब्देल फतह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति है। इनके बाद 351 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लुइज इनासियो लूना डा सिल्वा। इनका नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर्स। इनके बाद यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश कौन सा है? तो क्रोशियन है। इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है, क्रोशिया का नाम। इसके बाद है 350 नंबर प्रश्न 353 नंबर प्रश्न, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? कुएस्तुब चटर्जी, जो कोलकाता के थे। इनके बाद 354 नंबर प्रश्न है, देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो बर्नाकुलम को, जो केरल में
पड़ता है? बात समझे। बर्नाकुलम जो केरल में पड़ता है, देश का पहला साक्षर जिला इसे घोषित किया गया। पियोमा इंडिया ने जनवरी 2023 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया, हरमनप्रीत कौर को बनाया है 2023 जनवरी 2023 में ब्रांड एम्बेसडर। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 356 नंबर है। महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए देश ने नोबी हॉलके मेडल शुरू किया, तो किसने किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। इसके बाद प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने, वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह। बात समझे। तो शिवराज सिंह के द्वारा किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद प्रश्न है 358 नंबर जो कह रहा है कि किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने बनाया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था। तो खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। इनके बाद है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है। उप विजेता की बात करें बेल्जियम, आयोजन की बात करें तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में काम है राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है। आयोजन कब किया गया था? 13 से 29 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 361 नंबर की ओर आ रहे हैं। तो 361 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। तो टोटल पुरस्कार की बात करें तो 106 पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक, 6 को पद्म भूषण और 9 को पद्म श्री दिया गया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे। तो टोटल 106 व्यक्ति हो जाएंगे। पद्म विभूषण की बात करें 6 गो, पद्म भूषण 9 गो, पद्म श्री को की बात करें तो 91 गो। इस तरह से उनका लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा। इनके बाद है क्या 362 नंबर प्रश्न, फी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया बी के पंडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव है, वी के पंडियन को। बात समझे। इनके बाद है 363 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निकहत जहरीन महिला मुक्केबाजी का है। समझे। इसका संबंध महिला मुक्केबाजी से है। इनके बाद 364 नंबर प्रश्न है कि 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो क्यों किसने जीता है? आर बोनी गर्बिल ने, जो अमेरिका की खिलाड़ी है। बात समझे। तो उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद है 365 नंबर, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। इसका वहाँ का सीएम है खुरबिंदर सिंह सुक्खू, खुरविंदर सिंह सुक्खू। बात समझे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 367 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था।
इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 368 नंबर। 9 जनवरी 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की बात करें, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार अली थे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बात समझे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 369 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। कह रहा है कि वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपियन संघ का परिषद अध्यक्षता संभाली? तो स्वीडन ने संभाली है। बस समझे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ने वोटरों को जागरूकता कराने के लिए बिहार का स्टेट आईलिस नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर लोक गायिका को। बात समझे, मैथिली ठाकुर लोक गायिका का से संबंध है। भारत का कौन सा राज्य है जो देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो ये केरल बना है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 372 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो कहा नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने उस उद्घाटन किया है। बात समझे, तो 108वीं का। इसके बाद 373 का होगा सियाचिन वेस्टर फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। बात समझे, कैप्टन शिवा चौहान। उड़ीसा राज्य के किस पहल के यूएन हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? जग मिशन के तहत सम्मानित किया गया है। इनके बाद 375 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो नेक्स्ट प्रश्न 375 नंबर का है मुख्यमंत्री भूमि आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 376 नंबर। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया? प्रोफेसर रहमान राही का निधन 9 जनवरी 2023 को हो गया। इनके बाद 377 नंबर प्रश्न कर रहा है इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। पहली बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन हुआ। सेना दिवस 15 जनवरी को। बात समझे, पहली बार इसका आयोजन हुआ, इसलिए ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 378 नंबर प्रश्न जो आपके लिए लाभदायक है। सीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। बात समझे, तो दिल्ली है। फिल्म RRR किस सॉन्ग को गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला? नाटू नाटू के लिए, जिसके संगीतकार है MM कीरावनी। बात समझे, तो नाटू नाटू का याद रखिएगा, ये बहुत ही अभी चर्चित में है। ये RRR मूवी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 380 नंबर की ओर। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? सुरिंदर चवाला को नियुक्त किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अन सियंग ने जीता है। अन सियंग ने जीता, जो दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। एकल पुरुष खिताब की बात करें कुलन बुक
विथितवर्सन जो थाईलैंड के खिलाड़ी है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? तो न्यू गोवा ने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। बात समझिए, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। इनके बाद है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर संटूक रुइट जो नेपाल नेत्र रोग विशेषज्ञ है, नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ है। बात समझे। इनके बाद चलिए 385 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह सम्मान मिला है। न्यूजीलैंड के 71वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्रिस हिपकिंस ने शपथ लिया है। हाँ समझे, क्रिस हिपकिंस ने। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुने गया आस्का पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। आस्का पुलिस थाना को जो उड़ीसा के गंजम जिले का है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 388 नंबर कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में स्थित है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 389 की ओर आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। इनके बाद है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन बना है? तो अमेजॉन बना है जो कि अमेरिका की कंपनी है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 390 नंबर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित दिया गया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 391 नंबर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड में इसका आयोजित किया गया था। इनके बाद 392 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाडा डाक टिकट जारी करेगा? तो ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर ने जीता है। एक्सेल्सन जो डेनमार्क के खिलाड़ी। महिला एकल की बात करें, अकाने यामागुची जो जापान के खिलाड़ी है। बात समझे। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। अगर आप यह झारखंड के मुख्यमंत्री जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। इसके बाद नागर व्याम महानिदेशक के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवाकी श्रेणी का पनडुब्बी का क्या नाम है? INS है
वागीर, INS वागीर, इन्हें शामिल किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद 398 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 398 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय सेना के किस देश ने संयुक्त अभ्यास सेक्टर 1 किया? मिस्र के साथ ये किया गया था। 398 नंबर पढ़ेंगे। पहला भारत स्टेट डेवलपर सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था। इनके बाद है, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो IN कोवैक्स। इसके बाद है, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ ये हस्ताक्षर किया है। आप समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 12 चीते प्रत्येक वर्ष भारत में लाए जाएंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किए गए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी लेने की घोषणा की? मुरली विजय ने संन्यासी लेने की घोषणा की। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला? तो RRR को, जिसका निर्देशक है SS राजमौली। इसे हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनीष तिवारी को, ब्रिटिश भारतीय उद्यमी को। इनके बाद 305 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14वें संस्करण एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। 306 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कह रहा है? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो शिलांग, मेघालय। फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2023 किसे मिला? के बेनू, उनकी आत्मकथा है। और ओरन बेंस नफितने कथा। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 308 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमारे यूपी बन गए हैं। बात समझे, सर्वाधिक गेम खेलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा शौर्य स्थान का उद्घाटन किया गया है? देहरादून के चिड़बाग इलाके में। इनके बाद है, जनवरी 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? सुमन गिल को मिला। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ग्रेस स्क्रीवेंस, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 411 नंबर प्रश्न, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO किसे बनाया गया? तो अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। इन्होंने 1 जनवरी 2023 में को विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। बात समझे, तो 1 जनवरी 2023 में विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है अनिल कुमार लाहौटी ने। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि
412 नंबर प्रश्न की ओर आ रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? तो द फैलेमेंस को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीतकार या कॉमेडी की बात करें, इनिस रिंज जो के मुंशी की है। बेस्ट मोशन पिक्चर की बात करें तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज अर्जेंटीना की जो 1985 में बनी थी। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर की बात करें तो स्टीवन लिप्सबर्ग जो द फेबलमैन्स के से संबंधित है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब को नए सीईओ के रूप में बनाया गया? तो नील मोहन को बनाया गया। बात समझे? तो नील मोहन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये यूट्यूब कंपनी के वर्तमान सीईओ है। इनके बाद 314 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि वर्ष 2021-22 में विश्व का भारत का अधिक दूध उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो भारत है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का 24% योगदान रहेगा। 21-22 में रहा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो 9 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 416 नंबर की ओर आते हैं। 416 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। विजेता की बात करें ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने 6ठी बार यह खिताब जीता है। उप विजेता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें इसलिए गार्डनर को जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ रहे हैं। 417 नंबर की बात करते हैं। किस पुरुष आईएएस ऑफिसर ने नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ। इन्होंने 20 फरवरी 2023 में इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग की बात करते हैं। कुछ अध्यक्ष की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें सुमन बेरी। सीईओ की बात करें BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बने रहिए आप इसी वीडियो में। 418 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। कह रहा है कि शतरंज में भारत में 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR जो चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 419 नंबर। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजेश मल्होत्रा जो फरवरी 2022 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। फिर 320 नंबर प्रश्न है। 422 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट पुरुष फुटबॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनल मेसी को जो अर्जेंटीना की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी अवार्ड की बात करें एलेक्सिया पुटेलस को जो स्पेन के खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर की बात करें एमिली
यानोको मार्टिनेज जो अर्जेंटीना की खिलाड़ी है। इनके बाद है 421 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो 126वां है 137 देश में। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई।